अस्सलाम वालेकुम गाइस। और चलिए हम पार्ट 2 का शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। आइए, जो आज का चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब uses द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड बाय अ सेल टू प्रोड्यूस लाइट। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करता है जो सेल की तरफ से आप प्रोवाइड करते हैं, और उससे जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज टू लाइट अप आर होम्स, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रीट। इसका आप इस्तेमाल देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, हर जगह पे आप इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है। ऑन ऑब्जर्विंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब यू विल फाइंड दैट देयर इज अ थिन वायर इन द मिडिल ऑफ ग्लास केस। तो आपने देखा होगा कि जो उसके अंदर ग्लास होता है तो उसमें थिन वायर होगा। ये देखिए, ये जो आपको जो है ना, ये थिन वायर, और इसी ये जो है आपका जो है वो थिन वायर है। दिस वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, और ये जो है टंगस्टन का बना होता है। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए कि जो ये वायर होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उस वक्त क्या है? इट सर्व्स एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये बल्ब का फिलामेंट भी कहते हैं। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसको बल्ब का फिलामेंट भी कहते हैं, फिलामेंट ऑफ बल्ब। द इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू द फिलामेंट, एज अ रिजल्ट इट हीटेड अप एंड गिव आउट लाइट। तो क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पास करती है तो ये गर्म होता है और इसमें लाइट जलती है। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक आर्गन, नियॉन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है, जो गैस होती है उसमें आर्गन, नियॉन और नाइट्रोजन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दीज आर इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस है, दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट। इसलिए ये क्या होता है, रिएक्शन नहीं करती है। इफ दिस इज नॉट डन, अगर ऐसा नहीं हो, द फिलामेंट ऑन हीटिंग एंड रिएक्ट विद द एयर एंड बर्न इटसेल्फ। अगर हम इनर्ट गैस नहीं डालें तो क्या होगा कि ये एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जल जाएगा। तो इसमें क्या डालते हैं? इनर्ट गैस। तो दो चीज़ आपको मालूम चली कि ये टंगस्टन का बना होता है, इसका जो फिलामेंट होता है, और दूसरी बात इसके अंदर जो होता है वो इनर्ट गैस होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, द टू एंड ऑफ द फिलामेंट आर फिक्स्ड ऑन टू थिकर वायर। तो जो फिलामेंट का जो पतला सा हिस्सा होता है, जो पतला सा हिस्सा नीचे से कनेक्ट रहता है, वन वायर टचेज द मेटल कैसिंग। तो दूसरी वायर जो है उसके मेटल कैसिंग को पे पकड़ी रहती है। द बॉटम ऑफ द बल्ब एंड द मेटल कैसिंग एक्ट एज टू टर्मिनल। तो ये दो टर्मिनल होता है कि बॉटम ऑफ द वायर एक टर्मिनल हो गया, बॉटम ऑफ द बल्ब एक टर्मिनल हो गया, और दूसरा मेटल कैसिंग आपको दूसरा टर्मिनल हो गया। दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, आप यहाँ पे बल्ब में देख सकते हैं। तो दो टर्मिनल हो गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, these are two terminals respectively. These two terminals are fixed in such a manner that they do not touch each other. तो इस तरह से दोनों अटैच होता है कि दोनों एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल एक दूसरे को टच नहीं कर पाए। These two terminals are joined to an electric cell. इसको किसी एक इलेक्ट्रिक सेल से ज्वाइन किया है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट एंड हीटेड अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उस रास्ते से फिलामेंट के अंदर जाता है और बल्ब जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो अगली चीज़ है वो हमारी वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ क्लोज्ड पाथ और लूप। एक क्लोज पाथ और लूप थ्रू विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो ऐसा क्लोज पाथ और लूप जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, दे आर टू टर्मिनल in a driver connected to an appliance such as bulb using two electric wire। तो क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो हमारे पास उसमें एक इलेक्ट्रिक सेल होता है और उसमें दो टर्मिनल होता है, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, और वो दो वायर के जरिए से उसको जो है बल्ब से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द बल्ब ग्लो। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और बल्ब जलने लगती है। दिस इज अ क्लोज सर्किट। ये एक
क्लोज सर्किट होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से चला और नेगेटिव करंट की तरफ चला गया तो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। नाउ यू डिसकनेक्ट द वायर फ्रॉम एनी टर्मिनल। आप किसी भी टर्मिनल से, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमने क्या किया है कि इस टर्मिनल से हमने वायर को डिस्कनेक्ट किया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो यहाँ पे आप बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ यू डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम एनी टर्मिनल द बल्ब डज नॉट ग्लो, दिस इज ओपन सर्किट। यहाँ भी देखो, यहाँ पे ऐसे वायर कनेक्ट होना चाहिए इस जगह से, लेकिन यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं है तो ये भी बल्ब नहीं जल पाएगा। यहाँ पे पूरा कनेक्टेड है तो ये बल्ब जल पाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सर्किट जो होगा वो अगर ओपन होगा, सर्किट अगर ओपन होगा तो यहाँ पे बल्ब जो आपकी ग्लो नहीं कर पाएगी। दस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली थ्रू क्लोज सर्किट। तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी, चाहे आप इस केस में देख लें चाहे आप इस केस में देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।